मुंबई के नाला सोपारा में अवैध इमारतों को गिराने का दिया गया आदेश। 34 अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर। बॉम्बे हाई कोर्ट का था आदेश। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में मौजूद रहे पुलिसकर्मी, वहीं स्थानीय लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई का किया विरोध। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के महल पर चला बुलडोजर। अवैध भूमि पर हुए निर्माण को किया गया ध्वस्त। बिहार के मोकामा में गैंगवार के मामले में 3 एफआईआर दर्ज। अनंत सिंह और सोनू मोनू के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अनंत सिंह पर हुए हमले मामले में बड़ा खुलासा। सोनू मोनू के माता पिता ने बयान दर्ज करवाया। कहा, अनंत सिंह पर पहले फायरिंग करने का आरोप। बिहार के मोकामा में 2 पक्षों में गैंगवार। सोनू मोनू गैंग ने की पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग, तो हमले में बाल बाल बचे अनंत सिंह। इलाके में तनाव। वो ना सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ अनहोश से छूटा, कुछ अनहोश से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैसे जैसे कहानी वहां बंद हो गया था। बिहार के मोकामा में 2 पक्षों में गैंगवार। घटना के बाद अनंत सिंह ने किया पोस्ट, जिनके साथ हो महाकाल, उसका क्या बिगाड़े काल। बिहार में मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह पर गोली चलाने की घटना पर बोले एसपी विक्रम सिन्हा। कहा, 2 गिरोहों के बीच हुई थी गोलीबारी, जांच में जुटी पुलिस की टीम। के बीच में गोलीबारी की घटना का सामने आया है और उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं, जो थाना का टीम जब पहुंचा है तो दोनों पक्ष वहां से घटनास्थल छोड़ के फरार हो गए। थाना द्वारा जो घटनास्थल पे है और जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। कॉमेडियन कपिल शर्मा, राजपाल यादव समेत कई कलाकारों को मिली जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान से भेजा गया धमकी भरा ईमेल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश पर 25,000 रुपए का था इनाम। यूपी के फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। गोलीबारी के बाद आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बुजुर्ग महिला से किया था दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी। जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश घायल। बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सड़कों पर बिखरा पड़ा दिखा सामान और लोगों की चप्पलें। जलगांव में ट्रेन हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। रेलवे ट्रैक पर बिखरा नजर आया सामान के जरिए की जा रही लोगों की पहचान। सीएम योगी और कैबिनेट के स्नान पर समाजवादी पार्टी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर यूपी के मंत्री औलख का पलटवार। कहा, धार्मिक मुद्दों पर भी अपमान करने से बाज नहीं आती सपा। महाकुंभ के साथ जोड़ के विपक्ष की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनको अपने आप भी इसमें गंगा मैया में स्नान करना चाहिए और अपने भी पाप धो लेने चाहिए कि जिस तरह से ये बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से ये टिप्पणी करते हैं, इन्हें ये टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का सपा पर पलटवार। कहा, साधु संत भी स्नान के दौरान एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं पानी। सम्मानजनक आचरण पर ऐसी शब्दावली सपा ही कर सकती है। साधु संत भी स्नान करने जाते हैं तो इस तरह का व्यवहार करते ही हैं, एक दूसरे पर जल उछाल के ही स्नान करने का रहता है, आपने देखा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो हमारी आस्था है, हमारी विरासत है, उसको किस प्रकार से लज्जित करने का काम वो करते रहे हैं, ये उनका इतिहास है। केंद्र सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। साल 2025-26 के लिए रॉ जूट की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा, 5 साल का प्लान कर रहे हैं तैयार। 5 साल में पूरा फोकस बेरोजगारी दूर करने पर। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। आपने जारी किया केजरीवाल का पोस्टर में लिखा, काम की राजनीति का 10 सुपर खिलाड़ी, फिर लाएंगे केजरीवाल आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर केजरीवाल पर साधा निशाना। यमुना के प्रदूषण के लिए पूर्वांचलीय लोगों को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान पर भड़की बीजेपी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने चुनाव अधिकारी को लिखा पत्र। दिल्ली पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायतों को बंद करने की हो रही कोशिश। सीएम आतिशी के पत्र पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। कहा, अगर सीएम के पास कोई सबूत तो करें पेश, तथ्यों के आधार पर ना करें बात। आतिशी के पत्र पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी दिया बयान। कहा, सीएम का काम सिर्फ अहम मुद्दों को लेकर के लोगों का ध्यान भटकाना।
सीएम आतिशी की चिट्ठी पर बीजेपी नेता तरुण चुग का हमला, कहा भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी खो चुकी है अपना अक्स। स्टैंप मुख्यमंत्री आतिशी जी भूल चुकी हैं कि उनकी पार्टी उनके कार्यकाल को गिनकर भी नहीं चल रही। वो भी सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनके नाम पर वोट नहीं मांग रही। दिल्ली चुनाव को लेकर के आप सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा, कहा नई दिल्ली सीट पर हारने वाली है बीजेपी। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। कभी रुपया बांटती है, कभी साड़ी बांटती है, प्रवेश वर्मा कभी साड़ी बांटते हैं, कभी रुपया बांटते हैं, कभी चादर बांटते हैं। हम लोग शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी ने जनता से की अपील, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का किया आग्रह। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी, बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने परिवार के साथ किया मतदान, अन्य लोगों से भी वोट डालने की अपील की। लखनऊ मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, केडी सिंह बाबू स्टेडियम से निकाली गई वॉक ऑन रैली, मतदान के लिए लोगों को किया गया जागरूक। महाकुंभ में स्नान के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ मेले का डीजीपी प्रशांत कुमार ने किया दौरा, खुद बोट चलाकर की पेट्रोलिंग, तो वहीं अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। अनुपम खेर ने कुंभ में किया स्नान, महाकुंभ में हुई व्यवस्था को लेकर की योगी सरकार की तारीफ, कहा सनातन धर्म की जय हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती आज, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस को किया नमन, सेंट्रल हॉल में नेताजी को दी गई श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, सीएम योगी ने अर्पित की पुष्पांजलि, कहा सुभाष चंद्र बोस के योगदान के लिए पूरे प्रदेश की तरफ से कोटि कोटि नमन। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके योगदान के लिए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा सदैव बाला साहेब के कामों को किया जाएगा याद। बाला साहेब ठाकरे की आज जयंती, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कई अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सैफ अली खान के परिवार की बढ़ाई गई सुरक्षा, मुंबई पुलिस ने सैफ के परिवार को दी सुरक्षा, जानलेवा हमले के बाद सहमा हुआ है परिवार। सैफ पर हुए हमले को लेकर बोले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे, हमले की प्रामाणिकता पर उठाए सवाल, कहा हमला वास्तविक या फर्जी। यूपी पुलिस ने दारोगा सुनील चौधरी को पुलिस लाइन में दी सलामी, शामली एनकाउंटर के दौरान घायल हुए थे सुनील, इलाज के दौरान तोड़ा दम। अनंतनाग के बटांगू में एसीबी की कार्रवाई सामने आई है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के रेड की गई। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों से की जा रही शहर की निगरानी, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। रायबरेली में प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरा होने पर भगवान राम का काटा गया केक, हनुमान मंदिर में किया गया सुंदरकांड का आयोजन, भक्ति में हुआ माहौल।